इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि आप सबको पता है। तो क्या आपको फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, पार्टिसिपल, जिरंड, बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स, शैल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, इन सब की नॉलेज है? अगर आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज नहीं है या अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो यकीन मानिए अभी आपको वर्ब्स के नॉलेज पूर्ण या कंप्लीट नॉलेज नहीं है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्ब्स को और भी बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगा और वर्ब्स से रिलेटेड ए टू जेड हर एक बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्ब्स से रिलेटेड चीजें कंप्लीट करूंगा। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। चलिए तो फिर आप सबको वर्ब्स को पूरी तरह से क्लियर करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको वर्ब्स में और जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब्स होती क्या है। तो ऐसे वर्ड्स को वर्ब्स के नाम से जानते हैं जो किसी भी काम या किसी भी वर्क को रिफ्लेक्ट करता है, या ऐसे वर्ड्स जिससे किसी भी तरह का एक्शन का पता चलता हो उसको हम वर्ब्स बोलते हैं। इतना सबको पता है, ये सभी जानते हैं। और सिर्फ इतना जान लेने के बाद लोगों को ये लगने लगता है कि हाँ भाई मैंने तो वर्ब्स को पढ़ लिया है या मुझे वर्ब्स का पूरा नॉलेज है। लेकिन वर्ब्स में ये सिर्फ शुरुआत है, बहुत सारी चीजें हैं वर्ब्स में जिसको आपको जानने की जरूरत है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अब हम देखेंगे वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली वर्ब्स होते हैं दो तरह के, एक होती है हेल्पिंग वर्ब्स और एक होती है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स होते हैं फिर से दो तरह के, जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब फिर से होते हैं तीन तरह के, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल फिर से होते हैं तीन तरह के, जिसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तो हुए बात मेन वर्ब्स का, या तो जो हमने हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स जो टाइप देखे उसमें मेन वर्ब्स का। अब हम बात कर लेते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स को। तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं चार तरह के, जिसको हम बोलते हैं बी वर्ब्स, डू वर्ब्स, हैव वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स, है ना। बी वर्ब्स, डू वर्ब्स, हैव वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। तो इन सारे वर्ब्स को अगर आप जान लेते हैं फ्रेंड्स तो ही आप बोल सकेंगे कि हाँ आई हैव नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, आई हैव द नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। चलो देखते हैं, सबसे सारे पॉइंट्स को एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो में आज आ गए हैं तो इस टॉपिक को क्लियर करके जाइए ताकि इन फ्यूचर इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट ना हो आप लोगों को। देखो सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स का। तो हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि मैंने बताया चार तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स, डू वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। बी वर्ब्स में कौन कौन से आते हैं? ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनसे किसी भी चीज के होना को बताया जाता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना। ये चीज है तो जैसे हम बोले दिस इज अ टॉय, दिस इज अ टॉय, यह एक टॉय है, यह एक खिलौना है, तो वो उस चीज का प्रेजेंस, उस चीज के प्रेजेंस या उपस्थिति को बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम पास्ट की बात करें तो हम बोलेंगे देयर वॉज अ लॉयन, देयर वॉज अ लॉयन, यहाँ पर एक शेर था। तो था या उसकी उपस्थिति को बताना, चाहे प्रेजेंट में या पास्ट में, बी वर्ब्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डू वर्ब्स का। तो डू वर्ब्स में डू, डिड और डज, ये तीनों चीजें आते हैं, डू, डज और डिड। इसका यूज हम कैसे करेंगे? सपोज हमको बोलना हो कि आई डू नॉट वांट टू गो आउट, मैं बाहर जाना नहीं चाहता, या तो ही डज नॉट लाइक टू वॉच मूवी, वो मूवी देखना नहीं चाहता। इस तरह से इसके यूजेस होते हैं डू, डज और डिड का। अगर हम बात करें हैव वर्ब्स का तो इसमें आते हैं हैव, हैज और हैड, हैव, हैज एंड हैड। इसके बाद आने वाले वो जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होते हैं, याद रखिएगा। आई हैव डन माई ऑल दी वर्क्स, ही हैज गॉन टू रायपुर, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस इनसे बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स का। तो जितने भी मॉडल वर्ड्स होते हैं जैसे कि शैल, विल, कैन, कुड, वुड, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो सभी मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ही कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हेल्पिंग वर्ब्स मेनली। अब हम जानेंगे हमारे मेन वर्ब्स को। तो मेन वर्ब्स में मुख्य रूप से होते हैं दो तरह के, जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स किसको बोलेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसको बोलेंगे, पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इनके टाइप्स में या इसके एग्जांपल्स में। देखिए अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो यहां पर जो गो वर्ड है वो हमारा मेन वर्ब है और उसी वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। मतलब हमारा जो मेन वर्ब आता है किसी भी सेंटेंस में वही फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस में आगे और भी कुछ चीजें जोड़ दें, आई गो टू स्कूल टू लर्न समथिंग, मैं स्कूल जाता हूं किस चीज के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो यहां पर जो टू लर्न आया है ना, टू के बाद जो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ एक वर्ब आया है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी भी सेंटेंस में जो हमारा मेन वर्ब होता है वही हमारा फाइनाइट वर्ब होता है, और उसके बाद कोई और वर्ब्स आया है जो यूजुअली टू के बाद या तो आईएनजी फॉर्मेट में आएगा, वो आगे आप लोगों को एग्जांपल्स में बताऊंगा, वो कहलाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम चलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स में। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं तीन तरह के, याद रखिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव्स, जिरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव्स, जिरंड एंड
पार्टिसिपल। ये जो तीनों पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपके एग्जाम की व्यू से। ये तीनों में कौन कौन से होते हैं या इसका यूज किस तरह से होता है किसी भी सेंटेंस में, वो हम आगे समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिटिव्स का। तो जो मैंने पहले आप लोगों को एग्जांपल बताया था ना, आई गो टू स्कूल टू लर्न समथिंग, है ना, आई गो टू स्कूल टू लर्न समथिंग, मैं स्कूल कुछ सीखने के लिए जाता हूं। तो याद रखिए किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद अगर एक और वर्ब आया है टू के साथ, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, है ना, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो कहलाता है इन्फिनिटिव्स, उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। ठीक है, यहां पर मैं और आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताऊं। तो अगर हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल, मैं मार्केट जा रहा हूं, लेकिन किस चीज के मार्केट जा रहा हूं मैं, टू बाय वेजिटेबल, है ना, सब्जी खरीदने को। तो यहां पर टू बाय में टू के बाद जो वर्ब आया है बाय, वो हो जाएगा एक इन्फिनिटिव्स। तो इस तरह से यूज होता है इन्फिनिटिव्स का, और टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो भी वर्ब आते हैं वो कहलाती है इन्फिनिटिव्स। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए सेकंड में हम बात करेंगे जिरंड का। तो जिरंड के एग्जांपल अगर हम देखें तो जिरंड को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर एक सेंटेंस हम बोले आई लाइक फिशिंग, आई लाइक फिशिंग, तो यहां पर इस सेंटेंस में आप देखेंगे आई लाइक तो मेन वर्ब हो गया, लेकिन एक और वर्ब आया है फिशिंग, है ना, तो उस वर्ब को हम बोलेंगे जिरंड। ये यूजुअली आपको आईएनजी फॉर्मेट में दिखेगा, लेकिन किसी भी सेंटेंस में ये इसी फॉर्मेट में रहेगा, आईएनजी फॉर्मेट में। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू वर्ब के फॉर्म्स कभी भी चेंज नहीं होते। अगर हम आई लाइक फिशिंग है, सपोज आई लाइक्ड बोलता तब भी वो फिशिंग ही होता ना, आई लाइक्ड फिशिंग ही होता। ठीक है, या तो मैं सब्जेक्ट को अगर चेंज करूं, शी लाइक्स फिशिंग ही रहेगा। तो ये जो वर्ड आया है ना, जो आईएनजी फॉर्मेट के साथ किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद, वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और उसे बोला जाता है जिरंड। तो इस तरह के जो भी एग्जांपल्स है उसमें आई होप कि आपको जिरंड क्लियर होगा। चलिए अब हम बात करने वाले पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल होते हैं मुख्य रूप से तीन तरह के, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हम बोले आई हैव सीन अ फ्लाइंग बर्ड, आई हैव सीन अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ता हुआ चिड़िया देखा है। तो यहां पर इस सेंटेंस में आप देखेंगे सीन, ये तो हो गया हमारा मेन वर्ब, लेकिन जो फ्लाइंग बर्ड, जो बर्ड को डिफाइन करने वाला एक वर्ड है फ्लाइंग बर्ड, कैसा चिड़िया, उड़ता हुआ चिड़िया। तो यहां इस सेंटेंस में फ्लाइंग वर्ड हो जाएगा एक नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको हम पार्टिसिपल बोलेंगे। और ये कौन सा पार्टिसिपल है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, फ्लाइंग बर्ड। इस तरह से एक और एग्जांपल हम देखेंगे। तो दिस इज अ रनिंग फैन, बर्निंग ट्रेन, है ना, ऐसे बहुत सारे जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, रनिंग फैन, बर्निंग ट्रेन, डांसिंग डॉल, है ना, ये वर्ड्स या ये जो वर्ड्स है जो आईएनजी फॉर्मेट में आया हुआ है, जो एक चीज को डिफाइन कर रहा है आईएनजी फॉर्मेट में, ये कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए हम अगला देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। तो देखिए चीजें सेम होती है पास्ट पार्टिसिपल में भी, बस यहां पर जो आईएनजी फॉर्मेट में आया हुआ है वो रहेगा सेकेंड फॉर्म में, मतलब पास्ट फॉर्म में। जैसे हम बोलेंगे आई हैव सीन अ डेवलप्ड कंट्री, आई हैव सीन अ डेवलप्ड कंट्री, मैंने एक ऐसा देश देखा है, एक विकसित देश देखा है। तो डेवलप का सेकंड फॉर्म क्या है, डेवलप। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लास्ट पॉइंट है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये है, ये ना यूजुअली हैविंग से चालू होता है, हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, हैविंग फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हम देखेंगे हैविंग डन ऑल द वर्क्स ही वेंट फॉर मूवी, हैविंग डन ऑल द वर्क्स ही वेंट फॉर द मूवी, सारे काम कर लेने के बाद वो कहां चला गया, मूवी देखने चला गया। तो इस तरह से हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, है ना, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हम परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आई होप कि सारे वर्ब के पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।